नमस्कार मित्रों, ओएसएल कराओके म्यूजिक एकेडमी के उभरते कलाकार 10 इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से हम आज का कार्यक्रम समय से थोड़ा सा लेट भेज रहे हैं। पिछले हफ्ते मैंने आपको सभी को अपील किया था कि बरसात नहीं है तो पानी का दुरुपयोग ना करें, मगर परसों हमारे शहर में बहुत अच्छी बरसात हो गई है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमने पानी के दुरुपयोग को चालू रखना या दुरुपयोग करना। मित्रों, अभी पहली बरसात हुई है, अभी बरसात और आना है, तो पुनः एक बार मैं आप सभी को अपील करूंगा कि पानी का दुरुपयोग बिल्कुल ना करें। चलिए आज के संगीत की महफिल शुरू करते हैं। आज मैं आपके सामने एक गृहिणी को पेश करने जा रहा हूं। इन्हें आपने हमारे पिछले साल के कार्यक्रम कलाकार एक गीत अनेक में भी देखा था, उन्होंने तब भी गीत गाए थे। आज आप देख पाएंगे कि एक साल में उनकी सिंगिंग में कितना फर्क पड़ गया। तो मैं आमंत्रित करूंगा हमारे जालना शहर की श्रीमती मीना अग्रवाल को। आइए, माइक लीजिए। अपना अल्प परिचय दीजिए और फिर हम अपनी इस आज की उभरते कलाकार की महफिल को आगे बढ़ाएंगे। सभी को मेरा नमस्कार। और मैं अपना परिचय तो क्या दूं, मैं एक गृहिणी हूँ, साधारण सी गृहिणी, बस जो अपने परिवार की खुशियों में खुश होना जानती हूँ। लेकिन कैसा रहता है कि हर एक की इच्छाएं कुछ रहती है, शौक रहते हैं, वो हम काम के बोझ में भूल जाते हैं या इच्छाएं कहीं दबा देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब हमारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाती है तो हम उसके बारे में सोचना चाहिए। और मेरी भी एक इच्छा ऐसी ही थी। मुझे तो पेंटिंग का, कुकिंग का और सिंगिंग का शौक शुरू से ही रहा है, और सिंगिंग मेरा ये शौक करना बाकी रह गया था। तो मैंने फिर सोचा कि मुझे ये बात में दिशा मिले कहीं कि मैं सिंगिंग कर सकूं। तो मुझे हसमुख भाई सर का थोड़ा सा मार्गदर्शन मिला और पता चला, तो मैंने यहाँ का रास्ता देखा। और मुझे आते यहाँ 3 साल हो गए और मैं इतना फ्रेश हो जाती हूँ यहाँ पर आकर, जैसे मेरे पूरे टेंशन खत्म हो जाते हैं। मैं वापस से घर जाती हूँ तो नई एनर्जी लेकर जाती हूँ और नए उत्साह से काम करती हूँ। तो मुझे लगता है कि सब अपने शौक पूरे करने ही चाहिए, उससे हमारा उत्साह हरदम बना रहता है। ये बात तो बिल्कुल सही है मीना जी, कि अपना जो पैशन है उस पैशन को अपने जिंदा रखना चाहिए। अगर आप
आपके पैशन को आप अगर जिंदा नहीं रखना चाहते तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। वो हमारा हाँ? कर्तव्य है और कि रखना कर्तव्य। है। और जैसा आपने बताया, बहुत अच्छी बात बताई कि जब हमारी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई है तो फिर हमने क्यों हमारे पैशन को लेकर नहीं चलना चाहिए। जरूर चलना चाहिए मित्रों। और विशेष करके मैं सीनियर सिटीजन्स को बोलना चाहूंगा कि आप लोगों ने आपकी जिंदगी में बहुत बहुत संघर्ष करके अपने जीवन को व्यवस्थित किया हुआ है। अब इस उम्र में आप अपने पैशन को अपने साथ रखिए, खुश रहिए, और आप खुश रहेंगे, आपका परिवार भी बहुत बहुत खुश रहेगा। तो चलिए, आज के इस संगीत महफिल के उभरते कलाकार भाग 10 को शुरू करते हैं, और मीना जी के मुख से सुनते हैं उनके पसंदीदा 5 गीत। तो पहला गीत कौन सा सुनाएंगे? पहला आजा रे परदेसी। मित्रों, लता जी का बेहतरीन गीत मीना जी ने चुना है, आजा रे परदेसी। मैं तो कब से खड़ी। मधुमती फिल्म का गीत है, 1958 की यह फिल्म थी। लता जी ने बहुत ही दिल से इस गीत को गाया था। सलील चौधरी साहब ने इस गीत को संगीत दिया था, शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था। मित्रों, बहुत प्यारी फिल्म थी मधुमती। दिलीप कुमार, वैजयंती माला, प्राण, जॉनी वॉकर वगैरह इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे। श्री विमल राय ने इस फिल्म को बनाया भी था और डायरेक्ट भी किया था। मित्रों, इस फिल्म को उस जमाने के लगभग सभी बेस्ट अवार्ड फिल्म फेयर के दिए गए थे, यानी कि बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर सलील चौधरी, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जॉनी वॉकर। और मित्रों, अभी जो गीत आप सुनने जा रहे हैं, इस गीत के लिए लता जी को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का भी अवार्ड दिया गया था। साथ ही बेस्ट एक्टर दिलीप कुमार साहब को और बेस्ट एक्ट्रेस मधुबाला जी को अवार्ड फिल्म फेयर का दिया गया था। तो आइए सुनते हैं आजा रे परदेसी। आजा रे परदेसी, मैं तो कब से खड़ी सिपाही की अखियां थक गई पंख निहार। आजा रे परदेसी, मैं तो कब से खड़ी सिपाही की अखियां थक गई पंख निहार। आजा रे परदेसी। मैं दिए की ऐसी बाती जल न सकी जो कुछ भी न पाती। मैं दिए की ऐसी बाती जल न सकी जो कुछ भी न पाती। आमिल मेरे जीवन साथियों, आजा रे, मैं तो कब से खड़ी सिपाही की अखियां थक गई पंख निहार।
आजा रे परदेसी। तुम संग जन्म जन्म के फेरे भूल गए क्यों साजन मेरे। तुम संग जन्म जन्म के फेरे भूल गए क्यों साजन मेरे। तड़पत हूँ मैं सांझ सवेरे हो। आजा रे मैं तो कब से खड़ी इस पार की अखियाँ छप गई पंख निहार। आजा रे परदेसी। मैं नदिया फिर भी मैं प्यासी भेद ये गहरा बात जरा सी। मैं नदिया फिर भी मैं प्यासी भेद ये गहरा बात जरा सी। बिन तेरे हर सांस उदासी हो। आजा रे मैं तो कब से खड़ी इस पार की अखियाँ थक गई पंख निहार। आजा रे परदेसी। बहुत बहुत बढ़िया मीना जी, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। कुछ कमेंट्स तो सुन के आप खुश हो जाएंगे, लेकिन बहुत से लोगों ने आपको ऑल द बेस्ट लिखा है। विशेष करके राजलक्ष्मी बेन नानावटी, श्रेनिक नानावटी, कमल जी झुंझुनवाला, हाँ, और आपकी सिस्टर रेखा अग्रवाल देख रही है, हाँ, अनीता गणेश अग्रवाल लिखती है ऑल द बेस्ट, कमल झुंझुनवाला लिख रहे बहुत बढ़िया मीना, हाँ, और एक आया है वेरी नाइस माँ, दैट इज फ्रॉम निकिता अग्रवाल, हाँ, तो निकिता अग्रवाल ने भी 3-4 कमेंट लिखे हैं, और सैनिक भैया भी है, सुरेंद्र जी अग्रवाल भी लिख रहे हैं बहुत ही सुंदर सॉन्ग है। तो क्या सुरेंद्र भैया को थैंक यू तो बोलना पड़ेगा मेरे को भी और आपको भी कि भाई आप हमारा कार्यक्रम देख रहे है ना। और बहुत अच्छा मम्मी निकिता ने लिखा है, थैंक यू बेटा। हाँ, दिव्या शाह ने लिखा है बढ़िया गीत चॉइस किया है मीना, थैंक यू दिव्या। और निकिता लिख रही है माँ लव यू, है ना। थैंक यू, लव यू टू बेटा। चलिए, इनके आनंद को कम नहीं करना है ना। तो नेक्स्ट सॉन्ग क्या सुनाएंगे? अभी थोड़ा सा दूसरा लेती हूँ, पर्दे में रहने दो। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। तो आप शिकारी फिल्म का गीत लेना चाहती है। 1968 की यह फिल्म थी और आशा भोसले जी ने शंकर जयकिशन के संगीत में इस गीत को गाया था। हसरत जयपुरी साहब ने इस गीत को लिखा था। और आपको बताना चाहूंगा, बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड इस गीत के लिए आशा भोसले जी को दिया गया था। धर्मेंद्र, आशा पारेख, संजीव कुमार वगैरह इस फिल्म के एक्टर थे। और इसी फिल्म के लिए बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड जॉनी वॉकर साहब को दिया गया था और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड संजीव कुमार को दिया गया था। हाँ, और एक विशेष इस फिल्म की बात थी कि श्री आत्मा राम इस फिल्म के डायरेक्टर थे। और ये आत्मा राम जी जो थे, यह हिंदुस्तान के महान एक्टर श्री गुरुदत्त जी के बड़े भाई साहब थे।
है ना। तो आइए एक इस प्यारी सी फिल्म शिकारी का गीत सुनते हैं, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ। पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। मेरे पर्दे में लाख जलवे हैं, कैसे मुझसे नजर मिलाओगे, जब जरा भी नकाब उठाऊंगी, जब जरा भी नकाब उठाऊंगी, याद रखना के जल ही जाओगे। हाँ तो पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। ओए ओए अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। हुस्न जो बेनकाब होता है वो समा लाजवाब होता है, खुद को खुद की खबर नहीं रहती, खुद को खुद की खबर नहीं रहती, होश वाला भी होश खोता है। हाँ तो पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। ओए अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। हाय जिसने
मुझको समझ न पाया है, मुझको सजदे किए हैं इंसान ने, मुझको सजदे किए हैं इंसान ने, इन फरिश्तों ने सर झुकाया है। हाँ तो पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। ओए अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, ओए 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 अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। बहुत सुंदर, आशा जी का बहुत फड़कता हुआ गीत आपने सुनाया। आइए कुछ लोगों का धन्यवाद कर लेते हैं, है ना। सुनंदा जी तंबाकू वाला, थैंक यू है ना, सुनंदा, बढ़िया मीना बोल के लिख रहे हैं। प्रदीप भाई शाह, थैंक यू भैया। निकिता अग्रवाल लिख रही है वेरी गुड माँ फ्रॉम ऋषभ, अच्छा ऋषु, हाँ। थैंक यू बेटा ऋषु, है ना। राजलक्ष्मी लिख रही है वाह मीना मस्त गा रही हो, थैंक यू है ना। राजलक्ष्मी। तो मैं आपकी तरफ से भी और पर्सनली मेरी तरफ से भी राजलक्ष्मी जी को थैंक यू बोलता हूं, क्योंकि इनको लाने वाली इस एकेडमी में राजलक्ष्मी है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ये जो बैच है इनकी, वो पूरी बैच जो है वो क्रेडिट गोज टू राजलक्ष्मी। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजलक्ष्मी भाभी। कमल झुंझुनवाला लिख रहे हैं क्या बात है मीना, बहुत अच्छा गा रही हो। थैंक यू मामा जी। दिव्या शाह लिख रही है लगे रहो, है ना। और सुनंदा शाह लिख रही है वाओ मीना। रेखा अग्रवाल जी देख रही है। निकिता अग्रवाल लिख रही है वेरी नाइस सॉन्ग निकुंज। अच्छा मेरा बेटा है, आपका बेटा है, ओके। उसके पास फेसबुक नहीं है ना। अच्छा इसलिए निकुंज इसमें से नाम लिख रहे हैं। मैं वही सोच रहा था मामला, ये ऋषभ निकुंज ये लोग है ना, सब एक पे देख रहे हैं। चलो ठीक है, मतलब अपना पूरा परिवार आनंद ले रहा है ना। तो उम्मीद है परिवार के साथ साथ अपने सब देखने वालों को आनंद आ रहा होगा। आइए महफिल को आगे बढ़ाते हैं और आज के कार्यक्रम का तीसरा गीत क्या सुनाएंगे। मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। मित्रों, लता जी का गाया हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ और आनंद बख्शी साहब ने लिखा हुआ 1973 की फिल्म लोफर का यह गीत है ना। और धर्मेंद्र, मुमताज, ओम प्रकाश वगैरह वगैरह, प्रेमनाथ इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे। मित्रों, इस फिल्म में 6 गीत थे, उसमें से 3 गीत आशा भोसले के थे, एक गीत लता जी का था जो अभी आप सुनेंगे, एक गीत मोहम्मद रफी का था, बहुत प्यारा गीत था आज मौसम बड़ा बेईमान है, और एक गीत था महेंद्र कपूर साहब का, वह भी बहुत चला था और आज भी लोग उसे सुनते हैं, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। यह भजन महेंद्र कपूर साहब का था। तो आइए लता जी का गीत सुनते हैं, मैं तेरे इश्क में। मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। खूबसूरत है तू तो हमें भी हंसी, मुझसे नजरें चुराने की
कोशिश न कर मैं तेरे इश्क में। शौक से तू मेरा इम्तिहान ले, शौक से तू मेरा इम्तिहान ले, तेरे कदमों पे रख दी है जान ले। बेखबर माने जा जिद न कर, तोड़ कर दिल मेरा ऐ मेरे हमनशी, इस तरह मुस्कुराने की कोशिश न कर। खूबसूरत है तू तो मैं भी हंसी, मुझसे नजरें चुराने की कोशिश न कर मैं तेरे इश्क में। फेर ली क्यों नजर मुझसे रूठ कर, फेर ली क्यों नजर मुझसे रूठ कर, दिल के टुकड़े हुए टूट टूट कर। क्या कहा दिलरुबा तू है मुझसे खफा, एक बहाना है ये हकीकत नहीं, तू बहाने बनाने की कोशिश न कर। खूबसूरत है तू तो मैं भी हंसी, मुझसे नजरें चुराने की कोशिश न कर मैं तेरे इश्क में। कब से बैठी हूँ मैं इंतजार में, कब से बैठी हूँ मैं इंतजार में। झूठा वादा ही कर कोई प्यार में, क्या सितम है सनम तेरे सर की कसम। याद चाहे ना कर तू मुझे गम नहीं, हाँ मगर भूल जाने की कोशिश न कर मैं तेरे इश्क में। मर न जाऊं कहीं तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर मैं तेरे इश्क में। बहुत सुंदर। चलिए, कुछ कमेंट बताना जरूरी है, क्योंकि पिछली बार भी मैं भूल गया था। फिर आपके ये लोग नाराज हो जाते हैं, परिवार के लोग, कि भाई हमारा नाम क्यों नहीं लिया अंकल आपने, है ना। तो पहले तो मैं आपको खुश कर देता हूं कि सुरेंद्र जी अग्रवाल लिख रहे हैं हार्ट टचिंग सॉन्ग, है ना। थैंक यू और कमल जी लिख रहे हैं मस्त गा रही हो मीना। अनीता भी लिख रही है बढ़िया। और देवयाई, हाँ देवयाई लिख रही है वेरी गुड माँ, आप अच्छा गा रही हो। थैंक यू गुड़िया। हाँ, और
और एक नाम आया है, हाँ, निधि मासी, बढ़िया गा रही हो, ओ निधि बेटा, थैंक यू। है ना? हाँ, तो रेखा वो की निधि मेरे ख्याल से बड़ी है थोड़ी सी, है ना? रेखा की बेटी, पूना शादी हुई, आईडी। बराबर है। इसलिए उसने लिखी सारी, निधि उसने इसलिए लिखी, पहले अपना नाम लिखी, बाद में बढ़िया गा रही हो लिखी क्या। चलो, थैंक यू निधि जी, आप देख रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। राजलक्ष्मी जी लिख रही है, हसमुख भाई, मेरी सारी फ्रेंड्स मेरा साथ यहाँ आप आई, पर आपकी एकेडमी में आकर सबको जो खुशी मिलती है उसका कोई अंदाजा नहीं। तो सही पूरा है। क्रेडिट आपको जाता है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपकी एकेडमी है, मैं मैनेजर है, मैंने कितनी बार बोला आपको, ये एकेडमी मेरी नहीं आपकी है ना? तो कभी ऐसा मत बोलना कि आपकी एकेडमी में, आपकी अपनी एकेडमी में आकर आनंद आता, ऐसा बोलना आपने क्या, है ना? सागर इज वॉचिंग, अच्छा गा रही है मासी जी, है ना? सागर, और थैंक यू बेटा। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया आप लोगों के कमेंट सुनकर। मित्रों, आप लोग जो लिखते हैं, आप लोग जो कमेंट्स देते हैं, जो यह देखने के बाद, सुनने के बाद, गायिका के, गायक के दिल पे इतना असर होता है, और यह अप्रिसिएशन जो आप करते हैं वो बहुत बहुत काम करता है। तो चलिए, संगीत की महफिल को आगे बढ़ाते हैं, और क्या सुनाएंगे आप? सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन। मित्रों, मीना जी चाहती है राम तेरी गंगा मैली का गीत, सुन साहिबा सुन। तो अगर आप लोगों की इजाजत हो तो इनके साहिबा को बुला लेता हूं मैं मंच पर, कैमरे के सामने। आइए सर। ऐसा है कि खाली आप कमेंट वहां लिख के दे देंगे, तो उसकी बजाय आप सामने हाजिर हजूर मीना जी के बाजू में खड़े रहेंगे तो ज्यादा उनको भी आनंद आएगा, और देखने वालों को भी, अब इतना परिवार अपना बैठ के देख रहा है तो उनको भी आनंद आएगा। कुछ बोलेंगे आप? हसमुख भाई, थैंक यू। आपने तो आप तो पारस के तरीके है बिल्कुल, है ना, पत्थर को घस घस के सोना बना दिया हमारे मिसेज। एक बात बोलता मैं आपको, मैं बहुत बार बोला हूं, अपना जानना है ना, ये गायकों की खदान है, खदान है, सिर्फ अपने को तराशना है। उन्होंने भी बताया ये पैशन उनका पहले भी था, मगर घर की परिस्थिति, उम्र, घर का माहौल, बहुत सारी जवाबदारियां, घर की जवाबदारियों से वो इसे डेवलप नहीं कर पाई। लेकिन जब मौका मिला तो वो कर रही है ना? तो आप उसको सपोर्ट करते रहो, है ना? अच्छा, दूसरी बात, अपनी अर्धांगिनी खुश रहे, इससे बढ़कर और क्या है, बताइए। बिल्कुल सही बात है। सही बात है ना? तो चलिए, मेरे पास ऐसे भी किस्से हैं मीना जी। एक स्कूल की टीचर मेरे पास आई थी, एकेडमी ज्वाइन की उसने, अच्छा। और 1.5-2 महीने के बाद में मेरे को बोली उसने कि सर, पहले मेरी स्कूल में छाप बहुत कड़क टीचर की थी, अब पता नहीं मेरे को क्या हो गया, मैं अपने आप में अंदर से चेंज महसूस कर रही हूं, और आपकी एकेडमी ज्वाइन करने के बाद मेरे स्टूडेंट भी बहुत खुश है, मेरे घर के लोग भी खुश है, और मेरे घर का वातावरण बहुत सुंदर हो गया। ये फैक्ट है। बहुत फर्क पड़ता है, म्यूजिक से लाइफ चेंज हो जाती है। आप खुश रहेंगे तो घर का वातावरण भी अच्छा रहेगा, ये मेरा बताने का है। तो क्या है सर, ये एज में भजन भी गा रहे हैं और संगीत भी गा रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया। पहली बार मीना ने मेरे को बोले मैं हसमुख भाई के पास तो सीखने के लिए जा रही सॉन्ग, तो मैं बिल्कुल चले जाऊंगा भाई। नहीं, हम लोगों का जो थोड़ा सा बहुत कम जगह पे है महाराष्ट्र में ऐसा, हम लोगों का पैटर्न इस तरह से बनाया हुआ है। मीना जी के साथ में जो भी आते हैं सब उनकी फ्रेंड्स है, पूरे उनका ग्रुप है, उसके अलावा बाहर का कोई व्यक्ति उनकी बैच में आता नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। यानी कोई ऐसा नहीं, और कोई ऐसा अननोन आदमी आके मीना जी के साथ बैठेगा, गाना गाएगा या सुनेगा, ऐसा नहीं हो सकता, है ना? नहीं, बहुत चलिए, सेफ है सब चीज। तो मीना जी अपने साहिबा के लिए राम तेरी गंगा मैली का गीत सुनाने जा रही है। लता जी द्वारा गाया हुआ एक आइकॉनिक सॉन्ग है, रविंद्र जैन साहब ने लिखा था, और रविंद्र जैन साहब ने ही इसे संगीत दिया था। राजीव कपूर, मंदाकिनी, दिव्या राणा, सईद जाफरी, कुलभूषण खरबंदा वगैरह इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे। बेस्ट
फिल्म फेयर का अवार्ड इस फिल्म को दिया गया था। सभी अवार्ड दिए गए थे। ऐसा तो बेस्ट डायरेक्टर राज कपूर को दिया गया, बेस्ट संगीतकार रविंद्र जैन को दिया गया, बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड राज कपूर को दिया गया। तो एक बहुत आरके प्रोडक्शंस की बहुत प्यारी फिल्म का बहुत सुंदर गीत आपके लिए पेश है। सुन साहिबा सुन। सुन साहिबा सुन प्यार की धुन। हो मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। ओ, बढ़ाती नहीं, मजबूर दिल से ना हो तो पास आती नहीं। हो मजबूर दिल से ना हो तो पास आती नहीं। खुशी मेरे दिल को हद से जियाता है, तेरे संग जिंदगी बिताने का इरादा है। हो प्रीत के ये धागे तू भी संग मेरे बुन। सुन साहिबा सुन प्यार की धुन। ओ मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। तू जो हाँ कहे तो बन जाए बात भी, हो तेरा इशारा तो चल तू मैं साथ भी। हो तेरा इशारा तो चल तू मैं साथ भी। तेरे लिए साहिबा नाचूंगी मैं गाऊंगी, दिल में बसाए तेरा घर भी बसाऊंगी। डाल दे निगाह कर दे प्यार का शगुन। खूनी जिगर देगा गवाही मेरी, तेरे ही हाथों लिखी शायद तबाही मेरी। हो तेरे ही हाथों लिखी शायद तबाही मेरी। दिल तुझ पे वारा है, जा तुझ पे वारूंगी, आए कि ना आए तेरा रास्ता निहारूंगी।
मुझे होगा बड़ा पुण्य। सुन साहिबा सुन प्यार की धुन। ओ मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। ओ साहिबा साहिबा, ओ साहिबा साहिबा, ओ मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। बहुत बढ़िया मीना जी, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा कमल जी झुंझुनवाला साहब को, जो लिख रहे हैं कि एकेडमी में आने के बाद हम लोग बहुत फ्रेश हो जाते हैं और बहुत खुशी मिलती है। तो सही है, ये पावर न मेरा है न और किसका है, ये पावर संगीत का है। और आजकल तो म्यूजिक थेरेपी भी मान्यता मिल गई है और हॉस्पिटल्स बन रहे हैं म्यूजिक थेरेपी के, है ना। और रेखा जी लिख रही है खूब सुंदर गा रही हो। मंजू अग्रवाल लिख रही है, माइक में बोलिए। बड़ी दीदी है सब। हाँ, वो लिख रही है बहुत अच्छा। राजलक्ष्मी नानावटी, अच्छा। अर्जुन अटकारे आपके जवाई है? अच्छा अच्छा, कहाँ के है? औरंगाबाद। औरंगाबाद के। अर्जुन जी बहुत बहुत धन्यवाद, कभी आइए हमारी एकेडमी में भी, है ना। और सुनंदा तंबाकू वाला लिख रही है और बहुत सुंदर। और कभी Thank you, कभी सुनंदा। है ना, और कभी कभी ऐसे कार्यक्रम का कुछ फायदा भी मिल जाता है। हाँ, क्या मिल रहा फायदा बताऊं? दिव्या जी लिख रही है कल सैटरडे ग्रुप की पार्टी पक्की। मीना अच्छे गीत चॉइस करने के लिए, है ना। और कमल बाबू भी लिख रहे कि बढ़िया सॉन्ग है चुने हैं और बढ़िया गा रही हो। निकिता अग्रवाल लिख रही है आई लव यू और सॉन्ग्स। हाँ, कमल जी लिख रहे हैं हाँ कल तो पार्टी पक्की है। तो अब आपको तो पार्टी देना ही पड़ेगी, या तो दिव्या को देना पड़ेंगे, है ना। दिव्या की पार्टी देंगी, हाँ दिव्या देंगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, रुचिका शशांक जायसवाल, ये मेरी बेटी है मानवी, मतलब अच्छा, मेरी बेटी की बहुत अच्छी फ्रेंड है। अच्छा, और तो लाइक माय डॉटर। हाँ वो लिख रही है सुपर्ब आंटी। थैंक यू रुचिका। और नेहा अग्रवाल अटकरे, वेरी नाइस नानी। अच्छा, अनायता है या हाँ, नेहा अग्रवाल नानी बोल के लिख रही है, अवेसम नानी। हाँ बहुत बढ़िया। अनन्या, हाँ ये अनायता, ये भी लिख रही है कि नाइस सिंगिंग नानी। थैंक यू अनु बेटा। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट सुनकर। मित्रों, आप देख रहे थे 4 सॉन्ग में मीना जी को बहुत खांसी वासी आ रही, पानी पीना पड़ रहा, है ना। तो बहुत ज्यादा गीत हम उनसे नहीं गवाएंगे। वायरल हुआ था ना। हाँ, तो आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत कौन सा सुनाएंगे? यारा सीली सीली। यारा सीली सीली। मित्रों, बहुत सुंदर गीत मीना जी ने चूज किया है। 1990 की फिल्म लेकिन का यह गीत है। लता जी ने उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर के संगीत में यह गीत गाया था। और विनोद खन्ना, डिम्पल कापड़िया, अमजद खान, आलोकनाथ, हेमा मालिनी इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे। इस फिल्म की स्टोरी और डायरेक्शन श्री गुलजार साहब ने दिया था और इस फिल्म को प्रोड्यूस्ड किया था लता मंगेशकर और हृदयनाथ मंगेशकर ने मिलकर। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि लता जी द्वारा बनाई हुई यह लेकिन फिल्म थी और लता मंगेशकर को इस गीत के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया था और बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड श्री गुलजार साहब को दिया गया था। तो आइए आज के इस उभरते कलाकार का अंतिम गीत यारा सीली सीली।
यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना, यारा सिली सिली, यारा सिली सिली, ओ यारा सिली सिली, ढोला सिली सिली, यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना। ये भी कोई जीना है, ये भी कोई जीना है, ये भी कोई मरना, यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना, यारा सिली सिली, ढोला सिली सिली। टूटी हुई चूड़ियों से जोड़ू ये कलाई में, पिछली गली में जाने क्या छोड़ आई मैं। टूटी हुई चूड़ियों से जोड़ू ये कलाई में, पिछली गली में जाने क्या छोड़ आई मैं। बीती हुई गलियों से, बीती हुई गलियों से फिर से गुजरना, यारा सिली सिली, ढोला सिली सिली, ओ यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना, यारा सिली सिली, ढोला सिली सिली। पैरों में नसाया कोई, सर पे नसाई रे, मेरे साथ जाए ना मेरी परछाई रे। पैरों में नसाया कोई, सर पे नसाई रे, मेरे साथ जाए ना मेरी परछाई रे। बाहर बाहर उजाला है, अंदर वीराना, यारा सिली सिली, ओ ढोला सिली सिली, ओ यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना, यारा सिली सिली, ढोला सिली सिली। यारा ढोला यारा ढोला यारा ढोला। बहुत बढ़िया मित्रों, यारा सिली सिली ये बहुत डिफिकल्ट गीत है, बहुत ही
बढ़िया गीत है। और अभी पिछले म्यूजिक डे के दिन हमारे शहर में एक कार्यक्रम हुआ तरन्नुम। उस कार्यक्रम में डॉक्टर प्रीति काटोले ने यह गीत बहुत अच्छी तरह से बहुत सुंदर गाया था। वैसे मीना जी ने भी बहुत अच्छा गाया है। वो यहाँ बहुत लोगों के कमेंट्स आए हैं, ये वही अपने घर के सब लोग हैं। और इसमें कुछ ऐसा नया तो नेहा अग्रवाल लिख रहे, बहुत सुंदर गा रही हो मम्मी, सो प्राउड ऑफ यू, है ना। और सुरेंद्र अग्रवाल साहब भी लिख रहे हैं, हसमुख भाई थैंक यू फॉर सपोर्ट। तो थैंक यू सुरेंद्र जी। और तो मित्रों, फिर से आप सभी को मैं विनती करूंगा कि अगर आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। यही कार्यक्रम OSL कराओके म्यूजिक एकेडमी के YouTube चैनल पर भी उपलब्ध हो जाएगा, उसे भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आने वाले शुक्रवार को फिर उभरते कलाकार को लेकर आएंगे आपके सामने और फिर एक नया कार्यक्रम पेश करेंगे। इसी तरह हमें सहकार कीजिए, हमारे गायकों को अप्रिशिएट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद बहुत बहुत।